नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी 2022 में किसी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो आज के इस वीडियो में हम कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं। तो अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो के रिव्यू को जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है। अब ये जो स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड होते हैं वो इन्वेस्टरों के पैसे को जो शेयर मार्केट की 250 के बाद की छोटी और नई कंपनियां होती है उन्हीं में निवेश करते हैं। अब छोटी और नई कंपनियों में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो हाई रिस्क की म्यूचुअल फंड माने जाते हैं। पर कंपेयर टू अदर कैटेगरी के म्यूचुअल फंड ये म्यूचुअल फंड दूसरे म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छे खासे रिटर्न्स भी लाकर इन्वेस्टरों को देते हैं। तो अगर आप एक रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी रखते हो और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हो तो मेरी तो यही सलाह है कि आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड को जरूर चुनें। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 70.3% का रिटर्न्स, 3 साल में 38.4% का रिटर्न्स, 5 साल में 25.0% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 22.8% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। आप जो यहाँ पर कैटेगरी एवरेज देख रहे हो वो ये बताता है कि इसी तरह के दूसरे स्मॉल कैप कैटेगरी के म्यूचुअल फंड की तुलना में इस म्यूचुअल फंड ने कैसा परफॉर्मेंस किया हुआ है। तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में तो अपने कैटेगरी एवरेज को बीट नहीं किया हुआ है, पर 3 साल और 5 साल में इसने अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा परफॉर्मेंस दिया हुआ है। तो इससे आप ये सीख सकते हो कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो मिनिमम 5 साल के लिए तो कंटिन्यू जरूर कीजिएगा, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए वैल्यू पर देखने को मिलेगा। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.48% है, जो मेरे हिसाब से एक एवरेज एक्सपेंस रेशियो माना जाएगा। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हमें से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 1% है। अगर आपने अपने निवेश हुए पैसे को 1 साल के भीतर अगर निकाल लिया तो आपको 1% का एग्जिट लोड चार्ज देना पड़ेगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो बेंचमार्क निफ्टी 250 ट्राई को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 1000 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। अब हम एलोकेशन बाय मार्केट कैप देखें तो इसने लार्ज कैप में 4.05%, मिड कैप में 52.23%, स्मॉल कैप में 37.53% इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनियां देखें जहां पर उसने इन्वेस्टरों के पैसे को लगाया हुआ है तो वो है सेंचुरी प्राइवेट लिमिटेड, शीला फोम लिमिटेड, कार्बोडेंडम यूनिवर्सल लिमिटेड और परसिस्टेंस सिस्टम लिमिटेड जैसी अच्छी और इमर्जिंग कंपनियों में इसने इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। एलोकेशन बाय सेक्टर हम देखें तो इसने कंज्यूमर्स ड्यूरेबल सेक्टर, केमिकल, मेटल और FMGC सेक्टर में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। इस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 18.17 है, जो अपने कैटेगरी एवरेज से ज़्यादा है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं तो स्टैंडर्ड डेविएशन एक रेंजिंग फैक्टर है। जितना ज़्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही हाई वॉलेटाइल और रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड को चुने तब कम स्टैंडर्ड डेविएशन वाले म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जितना कम स्टैंडर्ड डेविएशन होगा उतना ही वेल परफॉर्मिंग और कम रिस्की म्यूचुअल फंड माना जाएगा। ये जो म्यूचुअल फंड है वो अपने इन्वेस्टरों को कंसिस्टेंटली रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है और इसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन भी कंपेयर टू अदर म्यूचुअल फंड की तुलना में अच्छा है। अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करते हो तो इस पर लगने वाले टैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। अगर 1 साल के बाद आप अपने निवेश के पैसे को निकालते हो तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का देना पड़ेगा और उसमें से भी आपको 1 लाख रुपीज़ का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। और अगर आपने 1 साल के भीतर ही अपने निवेश के पैसे को निकाल लिया तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का पूरी रकम पर देना पड़ेगा। अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करते हो तो इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का ध्यान जरूर रखें। नंबर 1, कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास रिटर्न्स को देखकर उसमें निवेश ना करें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर हर साल चेंज होते रहते हैं। नंबर 2, हर 6 महीने में अपने कैटेगरी के एवरेज के साथ अपने म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को कंपेयर करते रहिए। अगर आपका म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तब तो आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रह सकते हो, वरना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप अपने उस म्यूचुअल फंड से दूर हो जाइए। नंबर 3, हमेशा अपने फंड मैनेजर या फंड एडवाइजर की सलाह जरूर लें। नंबर 4, हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 साल या उससे ज़्यादा के लिए, तभी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपने निवेश किए हुए पैसे पर देखने को मिलेगा। और आखिरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान के थ्रू किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें। अगर आपने मेरा डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो इस वीडियो को खत्म होने के बाद मैं उसे एंड कार्ड में लगा दूंगा, आप उसे जाकर जरूर देखिएगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। म्यूचुअल फंड या फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।